Hello, good evening, dear learners, and welcome back to my channel English for Success. And today we are going to study the part of the sentence. Of course, we had studied in the last class, but it's a different. आज थोड़ा अलग पढ़ने जा रहे हैं. आज है टाइप्स ऑफ सेंटेंस. मैंने हम लोगों ने लास्ट सेशन में भी पढ़ा था, बट टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर. आज जो हम लोग सेंटेंस पढ़ने जा रहे हैं, टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं, वो किस पर है? स्ट्रक्चर पर आधारित है. इसका एक और टाइप होता है बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन, बट वी विल डिस्कस इट लेटर. हम लोग उसको बाद में डिस्कस करेंगे, राइट? तो आज के लिए हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ सेंटेंस बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट सेंटेंस इज व्हाट? सिंपल सेंटेंस. सिंपल सेंटेंस यानी कि जिसको हम लोग सरल वाक्य कहते हैं. सेकेंड, कंपाउंड सेंटेंस, जिसको संयुक्त वाक्य कहते हैं. थर्ड, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जिसे मिश्रित वाक्य कहते हैं. एंड फोर्थ, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और वी कैन से मिक्स्ड सेंटेंस एज वेल. तो इसको कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी कह सकते हैं और मिक्स्ड सेंटेंस भी कह सकते हैं. ओके, सो आज पहले इसके डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं. डेफिनेशन क्या है? सिंपल सेंटेंस, it contains a single independent clause. It has a subject and verb or predicate. यानी कि साधारण वाक्य या सरल वाक्य किसे कहते हैं? जो कि जिसमें एक सिंगल इंडिपेंडेंट क्लाउज हो. इंडिपेंडेंट क्लाउज, इंडिपेंडेंट को हम लोग मेन भी कह सकते हैं, राइट? या इसको प्रिंसिपल भी कह सकते हैं. ध्यान रखिएगा, इंडिपेंडेंट को हम लोग मेन भी कह सकते हैं, प्रिंसिपल भी कह सकते हैं. यानी कि इंडिपेंडेंट क्लाउज या मेन क्लाउज या प्रिंसिपल क्लाउज. अब यहां पे एक वर्ड और आया है, क्लाउज. व्हाट इज क्लाउज? इसको समझते हैं. क्लाउज का यानी कि लास्ट में पिछले सेशन में हम लोगों ने जो पढ़ा था, एक सेंटेंस का जो डेफिनेशन होता है, यानी कि एक सेंटेंस होने के लिए शब्दों का समूह, उसका मीनिंगफुल एक क्या है, कॉन्सेप्ट होना चाहिए, राइट? उसका कोई मीनिंग निकलना चाहिए, या एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होना चाहिए. चलिए, तो उसी तरीके से क्लाउज भी क्या है? सेंटेंस के तरह ही है, यानी सेंटेंस ही है कह सकते हैं. यानी कि एक क्लाउज एक सेंटेंस हो सकता है, एक सेंटेंस भी क्लाउज हो सकता है. सारे क्लाउजेस सेंटेंस हो सकते हैं, लेकिन सारे सेंटेंसेस क्लाउजेस नहीं हो सकते. चलिए, क्लाउज के भी अपने शर्त है. क्लाउज में क्या, एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक फाइनाइट वर्ब होना चाहिए. फाइनाइट वर्ब किसको कहते हैं? जो अपने बाद अक्सर एक ऑब्जेक्ट लेता है अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए. एनीवे, सिंपली आप ये समझ सकते हैं कि एक सेंटेंस क्लाउज है और एक क्लाउज एक सेंटेंस है. दैट्स इट. बाकी जो विशेष डिस्कशन है स्पेसिफिकली क्लाउज के, वो हम इसके पर्टिकुलर क्लास में करेंगे डिस्कस. ओके, आई होप कि क्लियर हो गया होगा. इट हैज अ सब्जेक्ट एंड वर्ब और प्रेडिकेट. अभी देखिए, इसके आगे मैंने वही एक्सप्लेन किया कि इसका एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब, या इसको एक प्रेडिकेट कह सकते हैं. ठीक है, यानी सब्जेक्ट को छोड़कर जितने भी रेस्ट पार्ट होते हैं एक सेंटेंस के, क्लाउज को, उसको क्या कहते हैं? प्रेडिकेट. जिसमें वर्ब भी आ जाएंगे और उसके कॉम्प्लीमेंट भी आ जाएंगे, या उसके एडजेक्टिव या ऑब्जेक्ट भी आ जाएंगे, जो भी आप कह सकते हैं. ओके, तो ये हो गया हमारे सिंपल सेंटेंस का डेफिनेशन. आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. नाउ एग्जाम्पल्स इसको क्लियर करते हैं, समझते हैं. ही पास्ड द एग्जाम. उसने एग्जाम पास कर लिया. ठीक है, आप देख सकते हैं सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट भी है. ठीक है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट भी. या तो सब्जेक्ट है और ये वाला पार्ट क्या है? प्रेडिकेट है. ये आपका क्या है? एक सब्जेक्ट है और ये वाला पार्ट आपका प्रेडिकेट है. या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, सब्जेक्ट है और ये इसका क्या है? मेन वर्ब है. ठीक है, और ये इसके ऑब्जेक्ट है. पास्ट वर्ड ऑब्जेक्ट से एग्जाम. क्या पास किया? एग्जाम पास किया. ओके, सेकेंड सेंटेंस, एन ऑनेस्ट मैन इज लव्ड बाय ऑल. यानी कि ईमानदार व्यक्ति जिसके द्वारा सबके द्वारा उसे प्यार किया जाता है, उसको सम्मान दिया जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे एन ऑनेस्ट मैन क्या है? सब्जेक्ट है. यहाँ एक ऑनेस्ट मैन. इज इसका क्या है? वर्ब है. ठीक है, यहाँ एज अ हेल्पिंग वर्ब है. ये यहाँ पे मेन वर्ब है, यानी कि ये पास्ट पार्टिसिपल है.
बाय एजेंट है, ऑल इसका क्या है, जस्ट लाइक एक एडजेक्टिव कह सकते हैं, सभी के द्वारा, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग वर्ड क्लासिफिकेशन नहीं करेंगे, सिंपली इसके अर्थ को, मीनिंग को समझेंगे, राइट। तो एक ईमानदार व्यक्ति सबके द्वारा प्यार किया जाता है, यानी उसको रिस्पेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट, स्टार्स ट्विंकल एट नाइट, तारे रात में चमकते हैं। तो यहां पर भी देख सकते हैं एक सब्जेक्ट है, वर्ब है और उसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो आप इससे क्या समझ में आता है कि इसका डेफिनेशन सेम ही है जैसा कि सेंटेंस में, इसमें कुछ नया नहीं है, राइट। जो सेंटेंस का डेफिनेशन होता है वही क्लाउज का भी डेफिनेशन होता है, यानी कि सिंपल सेंटेंस का। ओके, क्लियर है। कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड का मतलब है संयुक्त वाक्य, यानी कि जब हम दो अलग अलग वाक्यों को, क्लाउज को जोड़ते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं, यानी कि संयुक्त वाक्य कहते हैं। ओके, चलिए इसके डेफिनेशन को समझते हैं। इट कंबाइंस टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लाउज, इट इज यूजुअली ज्वाइंड बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, राइट। चलिए इसको समझते हैं। इसमें क्या होते हैं, दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट क्लाउज होते हैं, जिसको कि मेन क्लाउज या प्रिंसिपल क्लाउज कहते हैं, है ना। यहाँ बात किसकी क्या कही जा रही है, इंडिपेंडेंट क्लाउज की, यानी मेन क्लाउज को। इंडिपेंडेंट क्लाउज इसको कहते हैं, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, वो सेंटेंस या वो क्लाउज जिसको अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए किसी और दूसरे सेंटेंस पर डिपेंड या निर्भर होने की जरूरत नहीं होती है, राइट। उसे ही क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट क्लाउज। इसके दूसरे तरफ डिपेंडेंट क्लाउज, यानी कि वो सेंटेंस या क्लाउज जिसको अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए, अर्थ को पूरा करने के लिए किसी दूसरे क्लाउज या सेंटेंस पे निर्भर होना पड़ता है। तो ये दोनों को मैंने क्या है, बाइफर्केट कर दिया है, डिफरेंशिएट कर दिया है। ओके, आगे देखते हैं। इट इज यूजुअली ज्वाइंट बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, इसको क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेट कहने का मतलब सेम रैंक वाले, यानी सेम क्लास वाले, यानी कि जो सेम रैंक वाले कंजंक्शन जो होते हैं, यानी कि ये सेम रैंक, यानी कि इसको क्या सहायक कह सकते हैं, ठीक है, सहायक कंजंक्शन। यानी कि इस कंजंक्शन की खासियत क्या है, सेम रैंक वाले वर्ड को, नाउन को, प्रोनाउन को, फ्रेज को, क्लाउज को, पैराग्राफ को जोड़ते हैं, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। यानी कि मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है वो सेम रैंक वाले, सेम क्लास वाले वर्ड को या सेंटेंस को या क्लाउज को जोड़ते हैं। यहां मैंने कुछ एग्जांपल्स इसके दिए हैं, एंड, बट, और, येट, सो, स्टिल, व्हाइल, बोथ, एंड, बोथ के साथ एंड का यूज करते हैं, एटसेट्रा। और भी बहुत सारे ऐसे हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे ऐसे हैं, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। ओके, इसके कुछ एग्जांपल्स भी यहां पे देख लेते हैं। He passed the exam and won the prize. अब यहां पे कंजंक्शन, यहां पे क्या आया है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड, इसको समझते हैं। यानी कि यहां पे दो क्लाउज को जोड़ा गया, ये दोनों ही इंडिपेंडेंट हैं, ये भी इंडिपेंडेंट है और ये वाला पार्ट भी इंडिपेंडेंट है। अब कहेंगे कैसे, लेट्स सी। ही यहां पे सब्जेक्ट है, पास्ट इसका मेन वर्ब है, यानी कि V2, यानी पास्ट इंडेफिनिट में, द एग्जाम इसका ऑब्जेक्ट है। बॉन द प्राइज, यहां पे ही नहीं आया है, यहां पे आप सब्जेक्ट नहीं देख रहे हैं, जबकि ये जो स्टेटमेंट है यहां पे ये इसी सब्जेक्ट के लिए है। ही नहीं क्या है, एग्जाम पास किया, और ही नहीं क्या है, प्राइज को जीता। तो यहां पे ही हम चाहें तो जोड़ भी सकते हैं और नहीं भी जोड़ सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये स्टेटमेंट दोनों के लिए एक ही है। तो आप देख सकते हैं यहां भी सब्जेक्ट वर्ब है, यहां भी सब्जेक्ट वर्ब है, तो इससे क्या पता चलता है, ये जो एंड है यानी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है वो सेम रैंक वाले या सेम क्लास वाले सेंटेंस को या वर्ड को जोड़ता है। जैसे कि इसके और एग्जांपल, गुड एंड बैड, गुड एंड बैड, अच्छा और बुरा। तो एंड क्या है, गुड विद एडजेक्टिव है और बैड विद एडजेक्टिव है। ब्यूटीफुल एंड अगली, यानी कि एक तरफ सुंदर है और एक तरफ अगली है, तो ये भी दो सेम रैंक के क्लास के वर्ड हो गए। ओके, तो यहां पे क्या है, यही क्या है, ही ने ही एग्जाम पास किया और ही ने ही क्या है, प्राइज जीता है। तो यहां पे एंड क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं। आई वॉज अपसेट बट ही एंजॉयड द पार्टी। अब क्या है, मैं अपसेट था लेकिन उसने क्या है, पार्टी एंजॉय की। अब मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूं, यहां पे एक सेंटेंस हो गया, एक क्लाउज हो गया, ठीक है।
यहां पे भी एक क्लाउज हो गया, जैसे यहाँ पे एक ये पूरा क्लाउज हो गया, और यहाँ पे यहां से लेके यहां तक ये पूरा क्लाउज हो गया, राइट। आप इसको ध्यान देंगे, ठीक। तो यहाँ पे बट क्या है, कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है, राइट। बट यहाँ पे क्या है, कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है, जो कि दो सेम रैंक के सेंटेंस को जोड़ रहे हैं, यानी ये भी इंडिपेंडेंट है और ये भी इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट क्लाउज और इंडिपेंडेंट क्लाउज, ठीक है। लेकिन ये डिपेंडेंट भी हो सकता है, थोड़ा गौर कीजिएगा। अगर ये वाला अगर बट को हटा दे तो दोनों अलग अलग सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब थोड़ा इसको ऐसे समझते हैं, मैं इसको यहां हाइड कर लेता हूं। आई वॉज अपसेट, मैं दुखी था, तो अपने अपने कंप्लीट मीनिंग और सेंस देगा, ये इंडिपेंडेंट क्लाउज। लेकिन अब इसको मैं यहां से ऐसे कवर कर लूं, बट ही एंजॉयड द पार्टी, लेकिन उसने पार्टी एंजॉय की, लेकिन उसने एंजॉय पार्टी की, लेकिन इसके पहले भी कुछ ऐसा होना चाहिए जो कि इस बट ने क्या है, उस सेंटेंस को आगे और मॉडिफाई किया है, उसे जोड़ा है, मॉडिफाई नहीं जोड़ा है। तो अगर मैं यहां इसको हटा दूं, बट ही एंजॉयड द पार्टी, बट ही एंजॉयड द पार्टी, लेकिन उसने पार्टी एंजॉय की। लेकिन क्या मतलब, क्या लेकिन से पहले कोई घटना हुई होगी, कोई इंसिडेंट हुआ होगा, तभी तो लेकिन का यूज हुआ। तो अगर मैं इस बट को इस क्लाउज के साथ, इस सेंटेंस के साथ जोड़ूं, तो ये वाला जब इसके जोड़ने से ये क्या बन जाएगा, ये डिपेंडेंट क्लाउज हो जाएगा, ठीक है। फिर ये इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा, फिर ये क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट क्लाउज हो जाएगा। और इसके मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए फिर क्या है, इस क्लाउज की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। मेरी बात को समझिएगा, ठीक है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा, ओके। अब इसी तरीके से और भी बहुत सारे सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं, वो हम लोग सेंटेंसेस के प्रैक्टिस सेशन में हम देखेंगे, एक एक सेंटेंसेस को डिस्कस करेंगे। थर्ड क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जिसको मिश्रित वाक्य कहते हैं। अब मिश्रित वाक्य क्या है, इसके डेफिनेशन को समझते हैं। इट कंटेन्स वन इंडिपेंडेंट क्लाउज एंड एटलीस्ट वन डिपेंडेंट क्लाउज बाय सबऑर्डिनेटिंग कन्वेंशन। यानी कि मिश्रित वाक्य होने का शर्त यह है, कंडीशन ये है, इसमें कम से कम एक इंडिपेंडेंट क्लाउज और कम से कम एक डिपेंडेंट क्लाउज, यानी कि एक इंडिपेंडेंट क्लाउज और कम से कम एक क्या है, डिपेंडेंट क्लाउज। एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक होना चाहिए, ये इसका शर्त है, ओके। ध्यान रखिएगा, कम से कम एक। अब यहां पे कोऑर्डिनेटिंग कन्वेंशन, कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेट का मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेट, यहाँ पे क्या है, डिपेंडेंट, निर्भर होने वाला, ठीक है। यानी कि कोऑर्डिनेट का मतलब डिपेंडेंट, किसी पर आधारित, निर्भर होने वाला, क्योंकि इसके बिना मतलब डिपेंडेंट क्लाउज का जो इससे जुड़ कर आएगा कंजंक्शन से, उसका बिना इंडिपेंडेंट क्लाउज से उसका काम नहीं चलेगा, ठीक है। आप मेरी बात को समझिएगा कि ये जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, जब ये सेंटेंस में आएगा तो इसको क्या है, बिना इसके मीनिंग जो है वो इनकम्प्लीट रहेंगे तब तक कि उसके पहले एक इंडिपेंडेंट क्लाउज ना आ जाए, मेन क्लाउज ना आ जाए, प्रिंसिपल क्लाउज ना आ जाए, ओके। अब यहाँ पे देखिए, मैंने सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का कुछ एग्जांपल भी से किसे कहते हैं यहाँ पे रखा है, बिकॉज, सिंस, आफ्टर, बिफोर, इफ, व्हेन, वेयर, एटसेट्रा, और भी बहुत सारे। बिकॉज क्या कॉन्ट्रास्ट को दिखाता है, तब कारण परिणाम, समय को दिखाता है, आफ्टर भी टाइम को दिखाता है, बिफोर भी टाइम को दिखाता है, इफ कंडीशन को दिखाता है, व्हेन क्या है टाइम को दिखाता है, और वेयर क्या है प्लेस को दिखाता है, शो करता है। तो इस तरीके से और भी बहुत सारे हैं, वो हम लोग क्या है कंजंक्शन वाले पार्ट में इसको पढ़ेंगे। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ही पास्ड द एग्जाम, he passed the exam because he studied attentively। अब देखिए यहां पे क्या है, he passed the exam, उसने एग्जाम पास कर लिया, ये वाला पार्ट, ये हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट है, ध्यान रखिएगा। उसने एग्जाम पास कर लिया बिकॉज he studied attentively। क्यों पास किया, अब इसका क्या है, ये इसका कारण बताया है। परिणाम क्या है यहाँ पे, कि वो एग्जाम पास कर गया, ये इसका परिणाम है। कारण क्यों पास किया, बिकॉज ही स्टडीड अटेंटिवली, उसने बहुत ही ध्यानपूर्वक क्या है पढ़ाई की। तो बिकॉज क्या है, परिणाम को यानी कि कारण को यहां रिप्रेजेंट कर रहे, इधर परिणाम इधर कारण है, ठीक है, ओके।
बिकॉज ही स्टडीड अटेंटिवली, उसने ध्यान से पढ़ाई की तभी वो पास कर पाया। अब यहाँ पे इस वाले को हाइड कर लेते हैं, बिकॉज ही स्टडीड अटेंटिवली, क्योंकि उसने ध्यान पूर्वक पढ़ाई की। तो क्या हुआ, व्हाट, तो क्या हुआ उसके बाद, ही पास द एग्जाम। चूंकि ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और ऐसे भी इसका पहचानने का एक और नियम है, जिस क्लॉज और सेंटेंस के बाद ये कंजंक्शंस लगे रहे वही अक्सर क्या होता है, डिपेंडेंट क्लॉज होता है। ठीक है, डिपेंडेंट क्लॉज होता है। तो ये क्या है, ये यहाँ पे कंजंक्शन है। ठीक है, कौन सा कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। अब दूसरा देख लेते हैं, एज वी ट्राई टू हैव अ होटल रूम, द मैनेजर सेड दैट देयर वाज नो रूम। चूंकि हम लोगों ने कोशिश किया टू हैव अ होटल रूम, टू हैव होटल रूम कहने का मतलब होटल रूम को बुक करने का, एक रूम को बुक करने का, होटल रूम। द मैनेजर सेड दैट देयर वाज नो रूम, लेकिन मैनेजर ने क्या कहा कि यहाँ पे कोई भी रूम उपलब्ध नहीं है, यानी कि कोई भी रूम नहीं है खाली। ठीक, अब ये वाला चूंकि यहाँ पे देखे एज यहाँ पे क्या कंजंक्शन है, ये भी कॉन्ट्रास्ट कारण परिणाम को दिखा रहा है। ठीक, अब चूंकि ये इस क्लाउज के पहले आया है तो ये इसका क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट। मैंने अभी भी बताया, तो यहां से लेके ये वाला पार्ट आपका क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट क्लाउज हो जाएगा। ठीक, और ये वाला जो पार्ट है, द मैनेजर सेड दैट देयर वाज नो रूम, दैट यहाँ पे कंजंक्शन है, मैनेजर सेड दैट। ठीक है, सेड, सेड का ये पूरा का पूरा यहां तक देख रहे हैं, ये क्या ऑब्जेक्ट है। ठीक है, सेड का ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, जो कि क्या है, नाउन क्लाउज के रूप में है। मैं इसको बाद में फिर कभी एक्सप्लेन करूंगा, जब स्पेशली क्लाउज के टॉपिक में जब हम लोग आएंगे, यानी मैं जब एक्सप्लेन करूंगा तब वहां पे एक्सप्लेन करेंगे क्यों ऐसा। द मैनेजर सेड, सेड यहाँ पे क्या है, फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, और इसको अपना एक ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ये पूरा का पूरा जो क्लाउज देख रहे हैं ये इस सेड का क्या है, सेड का ऑब्जेक्ट है। ओके, द मैनेजर सेड दैट देयर वाज नो रूम, मैनेजर ने क्या कहा कि यहाँ पे कोई भी रूम नहीं है। ओके, तो ये पूरा का पूरा यहां से लेके यहां तक का जो सेंटेंस है ये क्या हो जाएगा, हमारा इंडिपेंडेंट क्लाउज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट क्लाउज, क्योंकि कंजंक्शन कहां जुड़ा हुआ है, इस वाले पार्ट के। एक और बात मैं यहां पे एक्सप्लेन करूं कि अगर कंजंक्शन सेंटेंस के पहले आया है, यानी कि स्टार्टिंग में, तब दो सेंटेंस को डिफरेंशिएट करने के लिए यहाँ पे कॉमा लगेगा। लेकिन अगर वही कंजंक्शन बीच में आया, आप देख सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे बीच में तो यहाँ पे कोई कॉमा नहीं यूज किया गया है, तो ये क्या है, ये शर्त है कि जब दो क्लाउजेस का यूज किया गया है, कंजंक्शन स्टार्टिंग में आया है, तब एक क्लाउज के बाद कॉमा का यूज होगा। लेकिन वही कंजंक्शन दो क्लाउजेस के बीच में है, सेंटेंसेस के बीच में है, तो वहां पर कोई कॉमा का यूज नहीं किया जाएगा। ओके, दैट इज अ ग्रामेटिकल रूल। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। क्लियर है, हम लोग आगे मैं जब सेंटेंस के प्रैक्टिस सेशन लेकर आऊंगा तब मैं और भी बहुत सारे सेंटेंसेस एक्सप्लेन करने वाला हूं। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जिसको मिक्स्ड सेंटेंस भी कहते हैं। ठीक है, हालांकि इसको भी मिश्रित कहते हैं, लेकिन ये इससे थोड़ा सा एक्सपेंडेड फॉर्म में है। ठीक है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसका क्या कंडीशन, इसका क्या शर्त है, डेफिनेशन है, इट कंबाइंस टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस एंड एट लीस्ट वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब इसमें क्या था, एक होना चाहिए, इसमें क्या दो होना चाहिए, दो से अधिक। इसमें इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, मेन क्लॉजेस या प्रिंसिपल क्लॉजेस दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, और कम से कम एक क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट क्लॉज, है ना। इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम लोग सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं। चलो ध्यान रखिएगा, इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम लोग, मैं इसको यहां लिख देता हूं, इंडिपेंडेंट से डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे ये हमें दोनों जगह इंडिपेंडेंट कर दिया है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक, डिपेंडेंट क्लॉज को हम लोग क्या कहते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज, सहायक या निर्भर रहने वाला। ठीक है, तो इसमें कम से कम दो से अधिक इंडिपेंडेंट क्लॉजेस और कम से कम एक डिपेंडेंट क्लॉजेस होना चाहिए, इसका शर्त है। ये दोनों को मिलाकर इस वाले डेफिनेशन को आप समझ सकते हैं। चलिए अब इसके एग्जांपल्स को समझ लेते हैं। He went to market and bought a watch that was stolen yesterday. How sad. अब देखो इसमें क्या बताया गया है कि सब्जेक्ट जो है, he went to market and bought a watch that was stolen yesterday. सब्जेक्ट वो मार्केट गया और उसने एक वॉच खरीदी जो कि क्या है, कल
चोरी हो गया. How sad it is, but it's a sentence. It's just a sentence, so don't mind. I'm going to say don't just take it a fun like that. He went to market and bought a watch that was stolen yesterday. अब यहां पे देखते हैं ये वाला जो पार्ट है, he went to market and I'm going to say यहां तक मार्केट तक, he went to market, ये आपका क्या है, इंडिपेंडेंट क्लाउज है. एंड यहां पे कौन सा कंजंक्शन है, कौन सा, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, अबाउट अ वॉच, और वॉच खरीदा. तो यहां पे देखिए ही मार्केट गया और ही ने ही क्या है, वॉच खरीदा, क्योंकि दोनों का सब्जेक्ट सेम है, इसलिए यहां पे सब्जेक्ट नहीं रखा गया, हटा दिया गया. दैट वॉज स्टोलन यस्टरडे. अब दैट जो यहां पे कंजंक्शन है, अब ये किसके लिए आया है, इस वॉच के लिए आया है. दैट किसके लिए है, वॉच के लिए है. दैट वॉज स्टोलन, जो कि कल चोरी हो गया. अब सोचो थोड़ा इसको ऐसे देखिए, अगर मैं ये पूरा पार्ट यहां से हटा दूं, दैट वॉज स्टोलन यस्टरडे, व्हाट, किसकी बात कही जा रही, क्या चोरी हो गया कल, ये कुछ क्लियर नहीं हो रहा है. तो इसी के लिए ये क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट क्लाउज होगा, कहां से लेके, दैट से लेके यस्टरडे तक, ये डिपेंडेंट क्लाउज हो जाएगा. और इसी के लिए इसको क्या है, अपने आगे क्या है, एक इंडिपेंडेंट क्लाउज चाहिए जो कि इस वाले का मीनिंग जो है, अर्थ जो है वो पूरा कर सके, कंप्लीट कर सके. ओके, तो इसीलिए ये वाला पार्ट क्या हो गया, दैट से लेके यस्टरडे तक ये डिपेंडेंट क्लाउज हो गया. ओके, तो दैट यहां पे क्या है, कोरिलेटिव कंजंक्शन है. ओके, अब एंड यहां पे क्या है, कोऑर्डिनेटिव. तो दो इंडिपेंडेंट क्लाउज और एक डिपेंडेंट क्लाउज या सबऑर्डिनेट क्लाउज इसको कह सकते हैं. सिंस साइक्लिंग इज इफेक्टिव, अब देखिए सिंस यहां से स्टार्ट हुआ, टाइम को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि रिसाइकलिंग बहुत इफेक्टिव है. रिसाइकलिंग किसे कहते हैं, रिसाइकलिंग एक प्रोसेस है जब हम यूज किए हुए वस्तुओं को फिर से क्या है, उपयोग में लाते हैं, रीयूज करते हैं उसको. ठीक है, जैसे प्लास्टिक्स हो गए, है ना, प्लास्टिक्स हो गए, आयंस हो गए, राइट. तो ऐसा बहुत सारी चीज है ना. मिनरल्स हो गए, उनका भी हम लोग कुछ ऐसे मिनरल्स है जिसका यूज करते हैं रिसाइकिल करके उसका. तो ये वाला पार्ट क्या है, सिंस रिसाइकलिंग इज इफेक्टिव, ये हमारा डिपेंडेंट क्लाउज है, यानी कि सबऑर्डिनेट क्लाउज, क्योंकि इसके बाद क्या लगा हुआ है, ये कंजंक्शन लगा हुआ है. कौन सा कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन. एवरीवन रिसाइकल एट होम, सभी क्या है, होम पे होम में यानी अपने घर में रिसाइकिल करते हैं या कर सकते हैं. वी कैन ऑल वर्क टुगेदर, हम लोग सभी यहाँ पे क्या है, मिलकर काम कर सकते हैं. अब यहाँ पे देख रहे हैं कूलन में, कूलन कहने का एक और एग्जांपल क्या इसमें ऐड किया गया. तो यहाँ एक डिपेंडेंट क्लाउज है और दो यहाँ पे क्या है, इंडिपेंडेंट क्लाउज है. आप देख सकते हैं दो यहाँ पे क्या है, इंडिपेंडेंट क्लाउज है. आई होप कि ये क्लियर है. यहाँ पे डिपेंड, क्योंकि इसके बाद क्या है, ये कंजंक्शन जुड़ा हुआ है और कंजंक्शन को अपना मीनिंग यानी कि डिपेंडेंट क्लाउज को अपना अर्थ कंप्लीट करने के लिए किसकी जरूरत है, इस इंडिपेंडेंट क्लाउज की, राइट, इस इंडिपेंडेंट क्लाउज की जरूरत है. तो ये हम लोगों ने क्या आज देखा, टाइप्स ऑफ सेंटेंस बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर. ओके, इन next session we will talk on the next part of the sentence, that is main or not main, types of sentence based on classification, यानी कि उसके क्लासिफिकेशन के आधार पर जो उसके टाइप्स होते हैं हम लोग वो डिस्कस करेंगे. ओके, then so that's all for the day. I hope you have liked my session and please I need your motivation, your love and affection. Okay, so please subscribe my channel, hit the icon bell and share my videos as much as possible. Okay, so that's all for the day. We'll meet in the next session with a new video. That's all for the day. Good night.